हेलो बच्चों, आज छठी कक्षा के बसंत पाठ्य पुस्तक से लिया गया झांसी की रानी नामक कविता का दूसरा भाग, उसका वाचन करने वाली हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज़ों की नीतियों से सभी लोगों में आक्रोश था और झोंपड़ियों में रहने वाले जहां गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपने अपमान से आहत थे। और दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। और नाना धुंधुपंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। उधर उनकी छबीली बहन लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी का रूप धारण कर युद्ध का ऐलान कर दिया। इस प्रकार युद्ध का वह पावन यज्ञ शुरू हुआ जिसे देश और देशवासियों के हृदय की सोई हुई ज्योति को जगाना था। और बुंदेले हमें उस महान और वीर रानी की कथा सुनाते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन किया और झोंपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को तेज किया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी और क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। लखनऊ को भी इसने अपने लपेटे में ले लिया। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति की धूम थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थीं। यह कहानी हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है और इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधुपंत तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत पवित्र कार्य में कई बहादुर शहीद हुए। इनमें नाना धुंधुपंत तात्या और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध हैं। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेज़ों की नज़र में अपराध था। बुंदेले हमें वह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी रूप में अंग्रेज़ों से डटकर लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।
अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी है। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध के लिए आ पहुंच जाते हैं और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगते हैं और रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा जिनमें कोई समानता नहीं थी। रानी की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं सका। जख्मी होकर वॉकर भागा। उसे अजब हैरानी हो रही थी और वो टिक नहीं सका। रानी की वीरता के सामने वॉकर टिक नहीं सका और घायल होकर हतप्रभ सा भाग खड़ा हुआ। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उस स्त्री के पौरुष की कथा सुनी है जो जमकर अंग्रेजों से लड़ी थी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कवयित्री कहती हैं रानी आगे बढ़ी, वो विजयी हुई, उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं। कवयित्री कहती हैं रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। 100 मील निरंतर पार, 100 मील वो घोड़ा चलाती गई और कालपी पहुंच जाती हैं। घोड़ा थक कर धरती पर गिरा और मर जाता है। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेज़ों को हराया। विजयी होकर वह आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। वहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेज़ों के मित्र थे। वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, वे भाग खड़े हुए। और बुंदेलों की मुख से हमने वीरतापूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी को विजय तो मिली पर अंग्रेज़ों की सेना ने उन्हें फिर से घेर लिया था। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था जिसे उन्होंने परास्त किया। फिर रानी के साथ उनकी सहेलियां काना और मंदरा थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से ह्यूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। ह्यूरोज आ गया और रानी दुश्मनों से घिर गई। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उसी वीर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज़ों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेज़ों के बीच भारी मारकाट मचाई और शत्रु सेना को पार कर आगे बढ़ती गई। तभी सामने एक नाला आ गया
और इस संकट को पार करना अत्यंत कठिन था क्योंकि उनका घोड़ा नया था और वो अड़ गया था। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुंच जाते हैं और अकेली रानी शत्रुओं से लड़ने लगती हैं। वार पर वार होते रहे और अंततः शेरनी के समान वह स्त्री घायल होकर गिर पड़ती है और उसे देश के लिए शहीद होना ही था। और बुंदेले अंग्रेज़ों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी की कथा हमें सुनाते हैं। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। रानी गई सिधार, चिता पर ही उनकी अलौकिक यात्रा निकली। उनका तेज अग्नि के तेज में मिल गया। वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी, वह सच्ची अधिकारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। और वह अवतारी थी, मनुज नहीं अवतारी थी। वह अवश्य ही ईश्वर की कोई रूप थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी, हमको जीवित करने आई थी और स्वतंत्रता का सीख सिखा गई। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई, हमें जो शिक्षा देनी थी देकर चली गई। बुंदेले हमें उसी महान नारी की कथा सुनाया करते हैं। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती हैं कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। और भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ न लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने का प्रयास किया जाए, विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दे, लेकिन तू स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा हमने बुंदेलों के मुंह से सुनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइएगा। अभी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।